यह संसार, या यूं कहें इस सृष्टि की, संसार की जो रचना है वह गुणों के आधार पर की गई है। अब गुणों के आधार पर रचना वही तो कर सकता है, वही तो करता है जो केवल गुणी हो। इस संसार में हमें जो अवगुण नजर आते हैं, जो दोष नजर आते हैं, वो दोष, वो गुण, अवगुण जीव की सोच है, ये जीव की उत्पत्ति है। या तो कोई गुणों को बरते, गुणों में बरते। यदि आप गुणों को बरतना छोड़ देते हो, गुणों में बरतना छोड़ देते हो, तो निश्चित है अवगुण आ जाएंगे, अवगुण हो जाएंगे। परमात्मा और जीव का यही अंतर है, यही खेल है। यह अंतर खेल के जरिए, यानी कि पूरा खेल खेल करके अंतर कम किया जा सकता है, अंतर को समाप्त किया जा सकता है। परमात्मा की रचना में, सृष्टि की इस कृति में कोई चूक नहीं है। जीव उत्पत्ति, जीवों के प्रकार, जीवों की दशा, सब तरतीब से है, तरीके से, सलीके से है। पांच तत्व, पांच ही प्रकार के जीव, चार प्रकार से जीवों के पैदा होने की या जीव उत्पत्ति की दशाएं। एक तत्व से पांच तत्व तक का सफर, पांच तत्व का या पांच तत्व प्रधान होने वाले जीव का अर्थ यह है कि वह इन पांचों तत्वों को संतुलित रखे, पांचों तत्वों का संतुलन बना करके रखे। यदि पांच तत्व प्रधान जीव पांचों तत्वों में संतुलन नहीं बना सकता है, संतुलन नहीं रख पाता है, तो उसे फिर एक तत्व से फिर शुरू करना पड़ता है। चार क्लासें पास करनी पड़ती है जीव को इस संतुलन को बनाने के लिए, संतुलित होने के लिए। और ये चार क्लासें जो
जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, वही जीव ये 4 क्लासें पास कर सकता है। निचले स्तर के जो जीव हैं, मनुष्य के अधीनस्थ जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उन सब का प्रकृति और परमात्मा के साथ तालमेल रहता है, संबंध रहता है, क्योंकि उनके पास करने का अधिकार नहीं है, और करने का अधिकार नहीं होने के कारण वे प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। जब इन जीवों की 4 क्लासें पास हो जाती हैं, 4 दशाएं इनकी पूर्ण हो जाती है, तो 5वीं और अंतिम जो अवस्था है, जो दशा है, वो है मनुष्य का तन, मानव शरीर। इसमें आकर के इस जीव को, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। यहां प्रकृति ने एक और नियम बनाया कि तुझे पीछे जो तू 4 क्लासें, 4 दशाएं, 4 अवस्थाएं पार करके आया है, इस जन्म में, इस जीवन में तुझे वो सब ज्ञात नहीं रहेगा, उसको जानना है। उनको जानना ही एक संतुलन है। लेकिन मनुष्य को उसके श्रेष्ठ होने के अहंकार ने मनुष्य को उसके कर्म प्रदत्त होने ने, कर्म का अधिकार मिलने के कारण इसने सबको बुला दिया। और जब इसने नजर फैला करके देखा, इस संसार में, जीवों से भरा यह संसार, लाखों लाख प्रकार की योनियां, जिन्हें हमारे गुरु सतगुरुओं ने 84 लाख बताया है। मनुष्य देखता है कि इन 84 लाख में तेरे मुकाबले कोई नहीं है, तुझ जैसा कोई नहीं है। इसने जरूरत नहीं समझी कि निचले सतर से जो ऊपर आया है, या जो दूसरे जीव आज इसे दिखाई देते हैं, उनका जीवन कैसा है, या उनका जीवन जैसा है वैसा क्यों है। यह तो अपने में मशगूल हो गया, भूल गया सब, कुछ नहीं याद रखा, और अपने श्रेष्ठ होने के, कर्म प्रदत्त होने के, परमात्मा के इस निर्णय को उसने अहंकार स्वरूप, अभिमान के रूप में पाल लिया। गर्व हो गया इसे कि यही सब कुछ है, क्योंकि जो दिखता है वो सब तो इससे अधीन है, इसके अधीन है, इससे नीचे, इससे निम्न स्तर का है। निम्नता को जाने बिना उच्चता प्राप्त नहीं होती। निम्नता को जाने बिना श्रेष्ठता नहीं होती।
और मनुष्य रूपी जीव का परमात्मा के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल होने का, संबंध होने का, प्रकृति के अनुरूप होने का एकमात्र अर्थ है कि वह यहां अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे।